अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक और टेलर भाई के पास लेके आई हूँ। तो ये इन्होंने एक सूट सिलाई करना था। ए लाइन शर्ट है ये, और ए लाइन शर्ट फ्रंट ओपन के साथ। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और फिर स्टिचिंग और इंशाल्लाह पूरा फुल तैयार दिखाऊंगी बाद में आखिर में। ये कटिंग की तैयारी मुकम्मल हो गई है तकरीबन। उसको कपड़े को आयरन करके इस्त्री करके अच्छी तरह सेट करके उसके हिस्से अलग-अलग कर लिए गए हैं। ये एक बैक साइड है, वो फ्रंट साइड है, और वो उधर ये बाजू पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह। नाप पहले लिख के रख लेते होंगे आप? जी जी, मैंने पहले लिख के रख लिया नाप। ये इसका साइज है, ये इसका साइज है, ये वाला। ठीक ठीक 42 लंबाई है, साढ़े जो है वो 5.5 इंच है। ठीक ठीक ठीक। चलें इसके मुताबिक कटिंग करते हैं। जी, इसके मुताबिक अब इंशाल्लाह। सबसे पहले तीरा लेंगे। जी जी, हम पहले निशान लगाएंगे ऊपर वाला। ठीक। ये ऊपर वाला निशान लग गया, ये लग गया कटिंग का, और ये लग गया उसका सिलाई का। सिलाई का जी, ये तैयारी होती है हमारी। ठीक। अब हमारी लेंथ है थी 42 इंच की, और हमने रखनी है फुल, यानी कि ये आएगी हमारी टोटल 42.5। जी 42.5 पे निशान मैंने लगा दिया है। ये अपना ये मार्जिन होगा हमारा सिलाई के लिए। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, ये सिलाई में जाएगा सारा। ठीक ठीक। अब आ जाएगा तीरा। तीरे से हम ये करेंगे, हमारा तीरा है तकरीबन 14.5। जी हमने रखना है 18.5, यानी कि 15.5, 15, 16, 15.5। 15.5 आएगा हमारा तीरा मार्जिन के साथ, ठीक। सिलाई के मार्जिन के साथ। ठीक है जी। आगे आगे जी हमारी ये कंधा, ये आर्म होल का हमने निशान लगाया 8 इंच पे, और कमर का निशान लगाया 16 इंच पे। ठीक है जी। जी। और हमने अब चेस्ट का निशान लगाना है। तो अगर ए लाइन ना हो तो फिर तीसरा निशान हम फिर कहाँ तीसरा लगाएंगे? निशान हिप का लगता है। वो कितने इंच पे लगेगा फिर? वो कमर के हिसाब से लगता है। जितनी कमर होती है 12 होती है, 13 होती हैं, 13.5 होती हैं, 14 होती है, उसके यानी हिसाब कि से अब हर एक का अपना अपना हर लहदा अब लहदा। लहदा उनका वो चौक कोई बड़ा पहनती हैं, कोई छोटा पहनती हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें जो है ना वो मामला ऐसे होते हैं। सही अब सही। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है तकरीबन 22 इंच। जी ये हमने 22 इंच पूरा निशान लगा दिया, ये वाला। ठीक। कमर आ गई हमारी 20। ये हमने 20 का निशान कमर से ले लिया। ठीक है जी। ठीक। ये हमने निशान लगा लिया। अब इनको हम स्केल से इसको सारी लाइनें सीधी करेंगे। ये हो गया आर्म होल का निशान। ऊपर से हमारा गला है तकरीबन बैन वाला, ऊपर से हमें 2.5 इंच छोड़ना पड़ेगा ऐसे। 2.5 इंच के हिसाब से हमने इसको शेप देनी है इस तरह की। ठीक ठीक है जी। फिर ये आ गया हमारा चेस्ट का शेप, जो आगे से जो सलवट होते हैं वो खत्म हो जाती है, जो अगले वाले हिस्से जी की जी, अगले वाले गहराई फ्रंट में कटाई गहराई करते हैं। में कटाई होती है, जी ये वो चीज़ है। जी ठीक है जी। ये हमारा ये आ गया। ठीक। ये हमारी आ गई जी कमर की शेप। सही। ये चीज़ें हैं। अब हम देंगे इसको निशान ए लाइन के शेप के में। शेप का। इसमें भी हल्की सी कमर से थोड़ा से नीचे तकरीबन 6 इंच के नीचे से हमें गुलाई होती है। वो गुलाई इसलिए देते हैं कि वो हिप से भी अक्सर ऐसा होता है कि हिप्स थोड़ी भारी होती है, तो भारी की वजह तो से उसके वो लिए मांस फिर वाइड हम इसको नीचे कर लेंगे ऐसे, ये ज्यादा गुलाई आ जाएगी। इसको ऐसे करेंगे हम, जितनी हमें चाहिए उतनी साइज के हिसाब से हम करते हैं। अच्छा। हम स्केल के हिसाब से नहीं करते, हम साइज के हिसाब से उसकी गुलाई करते हैं। ठीक। इस वजह से ये चीज़ें कवर होती हैं। ये होगी कवर। ये ले जी, ये हाथ निशान लग गया। ठीक है जी। कटिंग का सारा जी। अब हमें ये 9 इंच का आर्म होल चाहिए था, और हमारा ये आ गया जी 9.5। आधे इंच का ऊपर चला गया दबाव जी, और 9 इंच का आपका मोटा तैयार हो गया आर्म होल। सही। ठीक हो गया जी। सही। जी, तो बहनों और बेटियों, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा
शर्ट की कटिंग दिखाई थी, वो मेरी इधर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आपको दिखाऊँगी। और ये इस दफ़ा वो सादा शर्ट की कटिंग थी, ये ए लाइन शर्ट की कटिंग है। थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग में मैंने कहा आपको सिखा दें। घेरा इसका 20 है जी, घेरा 20 है। जी, घेरा 20 यानी कि ये और राउंड लगाओगे तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। तैयार होके। डबल, हाँ जी, तैयार होके 40 हो जाएगा और राउंड में आएगा तो 80 हो जाएगा। ठीक ठीक जी, बिस्मिल्लाह। जी, अब हमने जो पैटर्न तैयार किया था उस पैटर्न के मुताबिक कटिंग हमारी शुरू है। ये फ्रंट का हो गया जी ये फ्रंट की हमने शेप दे दी है जी। अब आ गया जी हमारी बैक, थोड़ी सी तकरीबन 2 सूत्र जो है ना उसको फ्रंट को हम छोटा रखेंगे। अच्छा, बैक को बड़ा रखेंगे और फ्रंट को छोटा जी, रखेंगे। थोड़ा सा, सिर्फ दो सूत्र, यानी कि जी इंची के हिसाब से 2 सूत्र होता है। जी, इससे फिटिंग में बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है, सुना है। फिटिंग में भी अच्छा पड़ता है फ़र्क, और कमीज़ पीछे भी नहीं जाती। अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती जी है जी कि कमीज़ का अगला हिस्सा ना बैक साइड पे खिंचाव पड़ता है जी उसका। जी 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 हम्म, ये आ गया, हमने बैक छांट दी इसको। जी बैक ये देखें, कम से कम 1 इंच या 1.25 इंच होनी चाहिए, और जिस्म के हिसाब से वो जैसे जिस्म का हिसाब होता है ना, थोड़ा बारह होता है, जिसकी 22 चेस्ट होती है उसका हिसाब इतना होता है। सही। अब आ गया हमारी ये मार्जिन, ये हमारी ये सिलाई एक्स्ट्रा का मार्जिन है। नहीं, सिलाई तो हमने ये तैयारी कर दी है, निशान सही। लगाया हुआ है। हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, जी। जो हमने बीच में रखना होता है ठीक कि कस्टमर अगर उनको खुली करवानी पड़े तो वो जी। करवा सकती हैं। ठीक। ये हमने निशान लगाया है, चेस्ट का टुक्का लगा दिया और ये कमर का टुक्का लगा दिया। हम जी। इसको अब कैंची के साथ इसको निशान उठाएंगे। जी फिर चौक से हम इसको दोबारा निशान लगाएंगे दूसरी तरफ। जी जो कैंची से मैंने निशान उठाया था उसके हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ। जी ये हो गया फ्रंट मुकम्मल जी। और इसकी ये बैक मुकम्मल। ठीक है जी, ठीक हो गया। हम इसको कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। जी, अब आ गया हमारा बाजू। बाजू। जी, वीवर्स, ये शहजाद भाई बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, कपड़ों की बहुत अच्छा सी लेते हैं, बड़ा हिसाब किताब से, फूलों का हिसाब रख के जैसे अभी कर रहे हैं वो। और मैं आपको इनकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ अभी। ये बाजुओं का नाप ले रहे हैं अभी। जी, ये दोनों बाजू अलहदा हो गए। अब इसका फूलों के हिसाब से हमारे 9 फूल हैं, 9 फूल हैं। जी। सेंटर का मिला के अगर 4 इधर छोड़ते हैं, 4 इधर छोड़ते हैं, हमारा सेंटर इसका फूल का आ जाएगा। ठीक। ये आ गया हमारा सेंटर का फूल। और जी। फूल जो है वो देखें कि ये सारे फूल एक जैसे ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल और इसका सेंटर आ रहा है। जी। ठीक है जी। जी। अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो सारे फूल खराब हो जाएंगे। सही। हमारी बहनें भी घर में ही सी लेती हैं शहजाद भाई, लेकिन ये है कि बस वो लेडीज़ की कटिंग में और जेंट्स टेलर की कटिंग में यही फ़र्क होता है कि ये सारे हिसाब किताब हम घर में नहीं रखे जाते हैं। उन्होंने हर बंदे, हर औरत का साइज यानी कि फरमाइश किया होता है। औरतों ने सिर्फ एक औरत का साइज होता है, उसके हिसाब से वो बनाती रहती है। बिल्कुल सही है जी, तो दूसरे जो है उन्होंने अपना एक ही पैटर्न रखा होता है, वही सब पे अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, तो हमारा ये सिलसिला होता है, हमारे पास कस्टमर हेल्दी भी आएगा, स्मार्ट भी आएगा, मीडियम भी आएगा, स्मॉल भी आएगा, लार्ज भी आएगा और एक्स्ट्रा लार्ज भी आएगा। सही जी। सही। तो ऐसा ही होता है हमारे पास। ये फिर अलग अलग कटिंग होती है हमारी, तो कपड़ा भी अलग अलग होता है, और कपड़े की वजह से फिर हम उसके हिसाब से फिर हम यानी कि उसको कस्टमर को बना के देते हैं उसके जिस्म के हिसाब से। सही जी। कितनी हमने शेप देनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें फिर हमने यहाँ से कवर करनी होती है कपड़े से। अगर कपड़ा अगर ऐसा वैसा हो तो उसको उसके हाँ, बाल कपड़े खुलने वाले होते हैं ना, कि वो पहनने के बाद खुल जाते हैं धुलने के बाद। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े के हिसाब से हम करते हैं। सही सही। ये हमारा बाजू आ गया, सेंटर इसका हो गया, हमने इसको सेटिंग कर ली है। जी।
ये हमारी सेटिंग होगी। ये देखें कि हमने फूल एक जैसे किए हैं। ठीक ठीक ठीक। है, ये भी सेंटर वाला ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सेंटर में सारे फूल सही आ गए। सही। और ये आ गया हमारा दूसरा जी। बाजू। बाजू की लेंथ कितनी थी? बाजू की लेंथ थी तकरीबन 22.5। 22.5। जी। ठीक। हमने यहाँ तक इसको कवर करना है। हम्म ये आ गई हमारी बाजू की शेप। हम्म ये अब देखें कि ये चीज़ है जो हमने इसको कवर करना है। इस पट्टी को लेके आना है आगे, इसको नहीं लेके आना क्योंकि ये अच्छा। अलग है। ये पट्टी अलग है, ये पट्टी बीच में है, फूलों के साथ है, इसलिए ठीक हमने ठीक है। इस पट्टी को सेटल कर दिया कि यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दें। हम्म। अच्छा, बाजू का तो वो आगे आजकल जो डिजाइनिंग का, बाजू में डिजाइनिंग का है आजकल, आगे इलास्टिक डाल के तो वो चुनट वाले बाजू जी बन जी जाते हैं जी वो। जी बिल्कुल तो उसके लिए लेंथ छोटी रखनी पड़ती है नहीं, फिर? ज़रूरी नहीं है। उसका वो के- बाजू के हिसाब से जो औरत जिस तरह पहनती है ना, वो छोटा पहनती है तो उसको छोटा कर देते हैं, अगर बड़ा पहनती है तो उसको बड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका इससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक। वो जो फ्लेयर होता है वो हम खुला रखते हैं, फिर उसमें इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक कितना डालना है बाजू के हिसाब से, बाजू के हिसाब से कितना इलास्टिक होगा उसके हिसाब से हम उसको मार्जिन रखते हैं। उसका 4 इंच मार्जिन ज्यादा, यानी कि 4 गुना ज्यादा उसका फिर मार्जिन आप इधर से कटिंग नहीं करते हैं? फिर हम इधर से कटिंग नहीं करते, हम मोटे से यहाँ के बाहर लेके जाते हैं, फिर उसको कटिंग करके और यहाँ पे कटिंग जो होती है फिर इसको कवर इलास्टिक के साथ करते हैं। तो क्या ख्याल है, आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं? इलास्टिक इसमें डलेगा नहीं, लेकिन कम हो जाएगा, ये फ्लेयर कम है इसका। अच्छा, उसके लिए ज्यादा उसके लिए चाहिए। कम से कम आपको 14 इंच के लिए कपड़ा चाहिए जो इलास्टिक अच्छा। उसकी हो। सही। ठीक है, इसका आगे से बाजू 5.5 इंच का, 5.5 इंच का अगर हम इलास्टिक डालते हैं, ठीक है, 5.5 इंच का इलास्टिक में इतनी चौड़ी नहीं डलेगी। सही। अब हमने यहाँ से शुरू किया, नहीं। ये हमारी ये तैयारी है, ये वाली ये हमने रखा, ये तैयारी हो गई हमारी, और ये हमने रख दिया, ये हमारी ये तैयारी हो गई, और ये मार्जिन हो गया कटिंग का। जी। ठीक है जी। अब इन्होंने, मास्टर साहब ने डिसाइड किया है कि ये इलास्टिक वाले बाजू बनेंगे। जी। अच्छा, कस्टमर की डिमांड हम पे। यहाँ से जी 3 इंच का रखते हैं गहराई, अच्छा, डीप, इसको कंधे से इसका यहाँ भी तक कोई नीचे। उसके हिसाब होता है 3 इंच का जी जी कि 3, 3.5, 4 इंच कुछ जो हेल्दी खवातीन हाँ होती जी, हैं उनका उनका नीचे तक होता है, उतना ही ज्यादा होता हाँ। जाएगा, 3 से 3.5 हो 3, जाएगा, 3.5 4 हो जाएगा। आधी इंच का, आधी इंच का 300 तक का फर्क पड़ता है। हम्म अब हम यहाँ से करेंगे, ये आ गया हमारा, ये जो कंधे के नीचे से, आर्म होल के नीचे से, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में डोला, सही। ये सही। डोले का हिसाब आ जाता है। यहाँ हाँ। पे अक्सर औरतों को यहाँ से फंस जाता है, हाँ, यही प्रॉब्लम होती है ये फंस जाता है। हमने रखा है 8.5 इंच, क्योंकि हाँ। 9.5 और 1 इंच का मार्जिन होता है उस पे नीचे सही। में, ठीक है। नीचे फिर आ जाता है तो वो बिल्कुल फिट आता है। अब ठीक हमने ठीक। इलास्टिक वाला बनाना है तो हमने बना दिया, ये हमने इसका कर लिया सेंटर, 22.5 है, तो ये यानी कि 22 और 22.5, ये आ गया हमारा सेंटर। ठीक। हमने अगर उसको इलास्टिक वाला बनाना हो इलास्टिक वाला बाजू, बनाना है तो हमने थोड़ी सी तो फिटिंग उसको, बाजू की टोटल लंबाई में से सेंटर ले लेना है। जी सेंटर ले लेना, उसमें से आपने कम से कम 7 इंच का आर्म है, ये 7 इंच हमने निशान लगा दिया। उसके ठीक। बाद हमने इसको शेप दे दी, शेप दे दी। ये हमने बाइक की तरफ इसको शेप दे दी, क्योंकि एक इससे और भी तो होता है भाई, वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट खुला ही होता है वो। खुला होता है वो, लेकिन ज्यादा खुला हो जाता है, आगे से फिटिंग हो जाती है इलास्टिक की और यहाँ से खुला हो जाता है। लेकिन यहाँ से खुला होने का फायदा क्या है, जो आगे से फिटिंग होती है, यहाँ से खुला, फिटिंग वही होनी चाहिए जो यहाँ से भी फिटिंग हो और हल्का सा खुला हो, पता चले कि फूल वाला बाजू। चले, आप बना रहे हैं ना, हाँ, हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सही। ये हमने निशान लगा दिया बैक के हिसाब से, बैक के हिसाब से। जी। हमने अब कटिंग करने लगे हैं। ये हमने कटिंग की है बैक के हिसाब से। ठीक। फ्रंट जब बैक फ्रंट काटते हैं तो उसको काटते हैं फ्रंट के हिसाब से, बाजू जब काटते हैं तो बैक के हिसाब से काटते हैं। चलें, ठीक हो गया। ये हमने तैयारी का हमारा निशान है, और ये हमने मार्जिन छोड़ दिया अंदर, ये हमने टुका लगा दिया। अब हम चलेंगे जी फ्रंट की तरफ। जी। ये हमने एक पल्ला पीछे एक बाजू का उठाया और एक पल्ला एक बाजू का उठाया जी। और दोनों बाजुओं को जब फोल्ड किया था ना, तो इनके 4 हिस्से बन गए ना। हाँ जी, 4 हिस्से बन गए, 2 बाजू, हाँ, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला छोड़ के दरमियान वाले 2 पकड़ दरमियान के वाले 2 पकड़ने हमने, तो उसको हमने शेप दे देनी है, शेप दे देनी है अगले वाले हिस्से की। अगले वाले हिस्से की। और शेप हमने कितनी देनी है, तकरीबन आधा इंच। आधा इंच। सही। ये हमारा आधा इंच का हो गया। ठीक। ये हमारी, इससे ये होता है कि बाजू अगर फ्रंट को हम ज्यादा शेप देते हैं 1 इंच की, आधे इंच की इसको शेप इसलिए देते हैं कि खींचना पड़े, क्योंकि अगर दोबारा उसको भी 1 इंच की हो जाए, उसको भी 1 इंच की हो जाए, वो खींच पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। ठीक है जी। अब हम फिर उसका निशान उठाएंगे। हम फ्रंट जो पल्ले होते हैं उस पर हम निशान लगाएंगे दूसरी तरफ।
यानी कि एक बाजू पे उस पे लग गया और एक बाजू पे उस पे लग जाता है। ये हो गया हमारा निशान। फिर बाजू एक जैसा होता है, फिर अगर अंदाजे से लगाएंगे तो फिर ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो जाता है, फिर उसका सारा वो एक तरफ से खुला हो जाता है, एक तरफ से टाइट हो जाता है। ये चीज़ें हैं हमारा। ये बाजू जो कटिंग हो गया, ये हमारी ये ऐसे आ गया बाजू। ठीक ये देखिए, एक तरफ से यहाँ पे आ गया बाजू और एक तरफ यहाँ पे बाजू आ गया। ये फ्रंट वाली शेप आ गई और ये बैक वाली आ गई। जो बड़ी हुई है वो बैक वाली है, जो छोटी है वो फ्रंट वाली है। ठीक ठीक। ये बाजू ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। चलेंगे। और ये मुकम्मल हो गया जी। ये शर्ट की कटिंग मुकम्मल होगी। ठीक। तो इसके गले वगैरह का क्या हिसाब होता है? इसके गले जो है वो फिर इस कमीज का आप कैसे बना रहे हैं? इस कमीज का हम बना रहे हैं ओपन शर्ट, ऊपर बैन है। ठीक है, बैन है, यहाँ तक हम छोड़ेंगे, नीचे से चौक छोड़ेंगे। ये आपको मैं अभी बता देता हूँ जी। उसका भी बताएं ना हमें सारा भी, ताकि मुकम्मल डिजाइनिंग बहनों को समझ आ जाए। ये देखें हमारा, और वो घर में अपने करना चाहें तो कर सकें इस तरह। देखें ना कि हमारा ये आ गया हमारा, ये हमारा फ्रंट आ गया जी। हमने यहाँ से इस फूल के हिसाब से चौक छोड़ना है। ये हमने निशान लगा दिया। ये यहाँ पे चौक छोड़ना है। फ्रंट ओपन करना है, लेकिन चौक छोड़ना है। फ्रंट ओपन नहीं करना हमने सिर्फ यहाँ से चौक छोड़ना है। यहाँ से चौक छोड़ना और ऊपर से हमने इसको लगाना है तकरीबन 8.5 इंच पे निशान। सही। ये हमारा हो जाएगा गले की गहराई। ठीक है, 8 इंच हमारी तैयारी हो जाएगी। ये हमारा 8.5 इसलिए लगाया है कि आधे इंच का दबाव चला गया, 8 इंच हमारी तैयारी हो गई। ठीक हो गया। अब हम मार्जिन लगाएंगे ऊपर बैन का। ये बैन का हमारा 2.5 इंच ये हो गया और नीचे आ गया हमारा 2.5 इंच का ही। ठीक है, ये 2.5 इंच के हिसाब से ये हमारा बैन की शेप हो जाती है। ठीक। ये हमारी बैन की शेप हो गई जी। और ये हमारा सीधी स्लिट हो गई। ये वाली ठीक। ये हमारी सीधी स्लिट हो गई। यहाँ तक गला खुलेगा। अब यहाँ से बैन आपस में जुड़ेगा। यहाँ पे 3 लगेंगे लूप्स, एक लग गया यहाँ पे, एक लग गया यहाँ पे और एक लग गया यहाँ पे। ये हमारे 3 लूप्स लगेंगे। ठीक है, अगर कस्टमर कहेगा कि हमें लूप्स ज़्यादा लगा दूँ तो हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने की डिमांड ये है कि 3 लूप्स लगे हों। एक बैन के साथ लगाओ, एक सेंटर में लगाओ, एक नीचे लगाओ। नहीं, आप बता रहे थे ना कि इसके नीचे डिजाइनिंग बटन वाली है, तो बटन जिस हिसाब से नीचे आएंगे। ये लैस है हमारी। अच्छा, ये हमारी लैस है जो कस्टमर ने डिमांड की है लैस की। ये हमारी बैन से आएगी इस तरह जी। यानी कि ये आएगी हमारी। मैं दूसरा सिरा पकड़ लेता हूँ, वो दरअसल आपस में जुड़ना है इसलिए कंफ्यूजिंग हो रही है। ये देखें, ये आएगा हमारे ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा बनना कैसे है। थोड़ी सी बता देता हूँ, बाद में जब तैयार होगा तो उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि ये चीज़ बननी थी जो ये हमने काटी है। ठीक ठीक, सही। मेरा ख्याल बहनों को समझ आ गई होगी अब। ज़्यादातर आपने बड़ी तफसील से बताया, बड़ी अच्छे तरीके से। लेकिन जो मैं ये कह रही थी कि जब यहाँ भी सारे कस्टमर ने आपने कहा डिमांड की है कि यहाँ गले से वो नीचे कट तक ना बटन आने हैं। जी जी, मैं वही बताता हूँ। तो बटनों का जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर रखेंगे ना फिर आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आप देखें ना कि चौक का और उसका गले का बड़ा हिसाब होता है, वो अलग अलग हिसाब होता है। बटन जो इसके बीच में आएंगे, ये यहाँ से लेके जहाँ पे कट खत्म हो रहा है ना, उसका साइज खत्म हो रहा है, जी जी, यहाँ से बटन शुरू होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि वो ऊपर लगेंगे और जो 3 लुप्स वाले हैं वो 3 लुप्स के बीच में बटन आएंगे। ठीक ठीक हो गया ना? अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको भी बता देता हूँ। ये आ गया हमारा ये चीज़। ठीक, हमने ये चीज़ बनानी है जो हमने आपको बताई है। ये हमारी ये होगी जी हमारी ये चीज़। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि आपको पता चले मैं ख्याल बड़े अच्छे तरीके से व्यूअर्स को समझ आ गई अब तो कि क्या बनने जा रहा है। अब आप बटन जो है अब आप तैयार करें इसको, तो हम इंशाल्लाह तैयार लुक देखते हैं। चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम दोबारा हाज़िर हुए हैं। मास्टर साहब ने अपना स्टिचिंग मुकम्मल कर ली, जो हमने कल सूट इनको दिया था काटने के लिए और स्टिचिंग करने के लिए। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया है मास्टर साहब ने। और ये इसका कट है जो हमने कट रखवाया था। और ये इसके बाजू हैं जो नट वाले बनाए हैं। और ये फाइनल लुक है। और साथ में ये इसका दुपट्टा तैयार हुआ है। दुपट्टे पे भी सेम ऐसे ही इन्होंने लगाया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा। और ये ट्राउज़र है,
ये फाइनल लुक है हमने जो कटिंग की थी कल उसकी। तो और ये मास्टर साहब के आपको मैं डिज़ाइन दिखा दूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ सीखना हो इसमें से या बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या इनबॉक्स में बता सकते हैं। ये मास्टर साहब की डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं। और ये गोल घेरे का आजकल बहुत रिवाज है, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो इधर ही हम